नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर के द्वारा एसी एयर कंडीशन के यूज को लेकर के एक नया रूल अनाउंस किया जा रहा है दोस्तों। और ये जो रूल है इसको यहाँ पे इकोनॉमिकली साउंड, फॉरवर्ड लुकिंग और क्लाइमेट कॉन्शियस बताया जा रहा है। जैसे कि फिलहाल अगर जो आप देखो कि इंडिया के अंदर जिस प्रकार से एसी यूज होता है दोस्तों यहाँ पे, तो अगर जो हम लिमिट की बात करें यहाँ पे, तो फिलहाल जो यहाँ पे लिमिट सेट किया गया है वो ये है कि आप एसी के टेम्परेचर को 16 डिग्री के बिलो नहीं लेकर जा सकते हो और 30 डिग्री के अबव नहीं लेकर जा सकते हो दोस्तों यहाँ पे। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पे उनका 22-24 में भी काम चल जाएगा, यहाँ पे टेम्परेचर ठीक ठाक कूल डाउन हो जाता है दोस्तों। लेकिन इसके बावजूद भी वो एक तरीके से कह लीजिए कि एज लो एज 18 डिग्री या 16 डिग्री तक यहाँ पे अपने एसी के टेम्परेचर को सेट कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो इंडिया का नेशनल पावर ग्रिड है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है दोस्तों। यहाँ पे फ्रीक्वेंट एक तरीके से पावर कट देखने को मिल रहा है और कई जगह पर यहाँ पे तो ब्लैकआउट भी देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से यहाँ पे काफ़ी तेज गति से अर्बनाइजेशन यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है, लोगों का जो इनकम लेवल है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है दोस्तों। प्रोलॉन्ग हीट वेव यहाँ पे देखने को मिल रहा है और काफ़ी ज़्यादा इंटेंस भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर जो आप नॉर्थ इंडिया वगैरह देखो तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर देखने को मिल रहा है और साथ में यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पे जो एक तरीके से एक्सट्रीम टेम्परेचर है वो भी इंड्यूस होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। तो इसकी वजह से यहाँ पे कि जो समर का जो भी यहाँ पे सीजन, इसमें 2 से 3 महीने दोस्तों यहाँ पे जो कूलिंग एनर्जी है इसका रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इतना बढ़ जाता है कि आप जानकर चौंक जाओगे कि टोटल जो पावर कंजप्शन है उसका अकेले 45%, अगर जो हम सिटीज़ या अर्बन एरिया की बात करें तो 45% जो एनर्जी का कंजप्शन होता है वो अकेले एसी के अंदर होता है दोस्तों यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो हमारा पावर ग्रिड है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है दोस्तों। यहाँ पे सरकार का कहना है कि ये जो यहाँ पे रूल चल रहा है कि आप 16 डिग्री से 13 डिग्री तक यहाँ पे टेम्परेचर को वेरी करा सकते हो, इसके अंदर हम एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आने जा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। तो चेंज कुछ इस प्रकार से रहेगा कि अब आप एक तरीके से 20 डिग्री के बिलो आप टेम्परेचर को सेट नहीं कर सकते हो और 28 के अबव आप नहीं लेकर जा सकते हो दोस्तों यहाँ पे। सरकार का कहना है कि अगर जो इस लिमिट को एक तरीके से कहिए कि यहाँ पे स्टैंडर्डाइज कर दिया जाए यहाँ पे, तो 3 साल के अंदर यहाँ पे 18,000 से लेकर 20,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे बचत किया जा सकता है। फ्रीक्वेंट पावर कट देखने को नहीं मिलेगा, ब्लैकआउट नहीं देखने को मिलेगा दोस्तों, और पावर ग्रिड के ऊपर एक तरीके से प्रेशर भी उतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा यहाँ पे। तो एक तरीके से इसीलिए इस रूल को काफ़ी ज़्यादा फॉरवर्ड लुकिंग बताया जा रहा है और साथ में यहाँ पे क्लाइमेट के ऊपर जो असर पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा रहा है फिर यहाँ पे करंटली इंडिया के अंदर उसका लगभग 70 to 80% जो है वो एक तरीके से थर्मल पावर प्लांट के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें यहाँ पे एक बड़े स्केल पर यहाँ पे जो कोल वगैरह है, पेट्रोलियम वगैरह है, इसको बर्न किया जाता है दोस्तों यहाँ पे। तो ये सब यहाँ पे आपके हाइड्रोकार्बन सब्सटेंस होते हैं और जब कभी भी ये एक तरीके से जलेगा दोस्तों यहाँ पे, तो इससे जो एक तरीके से कार्बन है वो एक एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज है वो और ज़्यादा असरदार यहाँ पे हो जाता है और ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है। और साथ में यहाँ पे जो पेरिस एग्रीमेंट के तहत जो एजेंडा सेट किए गए थे यहाँ पे, ये बिल्कुल भी यहाँ पे धरती पर यहाँ पे उतरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों यहाँ पे। तो देख सकते हो कि इसको इसीलिए काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से प्रोग्रेसिव रूल बताया जा रहा है यहाँ पे। बाकायदा देख सकते हो कि गवर्नमेंट में सून फ्रीज एसी लिमिट है ना, तो फिलहाल जो आप एक तरीके से बहुत सारे लोग काफ़ी गैर जिम्मेदाराना तरीके से यहाँ पे 16 डिग्री पर यहाँ पे अपने एसी को सेट कर लेते हैं। किसी किसी में तो 16 मिनिमम नहीं जाता है, 18 ही जाता है, लेकिन जिसमें 18 जाता है तो मिनिमम 18 पे रख लेते हैं या फिर 16 पे रख लेते जो कि यहाँ पे ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, और उसके बाद फिर वो कंबल ओढ़ कर सो जाते हैं यहाँ पे। तो ये देख सकते हो कि इसकी वजह से लोग ज़्यादा इतना समझ नहीं पाते हैं कि आप 22 रखो या 20 रखो या 18 रखो, 24 रखो, इतना कि 1-2-3 डिग्री ऊपर नीचे अगर जो टेम्परेचर हम करते हैं तो उससे यहाँ पे नेशनल ग्रिड वगैरह जो है यहाँ पे उस पर कितना असर पड़ता है दोस्तों यहाँ पे, है ना। बताया जा रहा है कि अगर जो आप 1 डिग्री से टेम्परेचर को अपराइज करवाते हो, यानी कि आपको भी लग रहा है कि नहीं 18 डिग्री पे आप रखे हुए हैं, आप 19 डिग्री कर देते हो यहाँ पे, 30 से 6% जो है आप एक तरीके से पावर का कंजप्शन करा सकते हो यहाँ पे। तो इसीलिए देख सकते हो यहाँ पे कि जो सरकार है वो तरीके से एसी लिमिट को फ्रीज करने जा रही है कि 20 के बिलो आप कूल नहीं करा सकते हो और 28 के आप यहाँ पे अब हीट नहीं करा सकते हो दोस्तों यहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा इसको प्रोग्रेसिव रूल यहाँ पे बताया जा रहा है। बाकायदा यहाँ पे भी देख सकते हो आप, है ना। अगर जो यहाँ पे भी हेडिंग में देखो तो वाई गवर्नमेंट डजंट वांट यू टू लोअर एसी टेम्परेचर बिलो 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपने देखा यहाँ पे कि साफ साफ जिस तरीके से यहाँ पे प्रोलॉन्ग और एक्सट्रीम हीट वेव देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे जो कूलिंग एनर्जी है इसका डिमांड लगातार बढ़ता जा रहा है और बहुत सारे लोगों का जिस प्रकार से इनकम वगैरह बढ़ा है, अर्बनाइजेशन वगैरह हुआ है, इस पर बहुत सारे लोग अफोर्ड भी कर पाते हैं एसी दोस्तों। जो पहले यहाँ पे कूलर वगैरह पंखे वगैरह से काम चलाते थे वो भी अब एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे एसी को अफोर्ड कर पाते हैं। तो एसी का जो डिमांड है वो लगातार बढ़ता जा रहा है
और हमारे देश के अंदर काफ़ी ज़्यादा साल दर साल जो है वो हीट वेव है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है यहाँ पे। तो ऐसी स्थिति में देख सकते हो यहाँ पे कि पावर कंजप्शन जो काफ़ी ज़्यादा यूज होता हुआ दिख रहा है। द इंडियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग अ न्यू रूल दैट विल लिमिट हाउ कूल योर एयर कंडीशनर कैन गो इफ द रेगुलेशन कम इनटू इफेक्ट। देख सकते हो कि अभी ये जो रेगुलेशन आने वाला है इसकी अनाउंसमेंट की गई है, इसको कब से लागू किया जाएगा इसको लेकर अभी कोई डेट तो अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन जितने भी यहाँ पे एसी मैन्युफैक्चरर है, डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर इंडिया के अंदर जो एसी को मैन्युफैक्चर करते हैं उन सबको ये दिशा निर्देश यहाँ पे दे दिया गया है कि अब की बार जो भी आप ये नए एसी डेवलप करोगे बाकायदा यहाँ पे उसके अंदर ये लिमिट को सेट करोगे दोस्तों। यहाँ पे अगर जो हम डिफॉल्ट की बात करें, यहाँ पे करेंटली डिफॉल्ट की बात करें कि जो भी एसी शुरू में यहाँ पे कस्टमर को बेचा जाता है तो डिफॉल्ट 24 सेंटीग्रेड यहाँ पे उसमें फिक्स करके दिया जाता है दोस्तों। यहाँ पे उसके बाद आप घर पे लेके जाते हो और कैसा टेम्परेचर है उसके अनुसार से आप ऊपर नीचे करते हो यहाँ पे। लेकिन जो इंडिया के अंदर है, अगर जो इंडिया के आप चाइना, अमेरिका, रशिया ये सब से कंपेयर करो दोस्तों तो इंडिया के अंदर इतना कम जो करने का है ये किसी और देश में नहीं यहाँ पे है। जैसे कि चाइना वगैरह में जाओ तो आप 25 से नीचे नहीं कर सकते हो, अमेरिका के अंदर 22 से नीचे नहीं कर सकते हो, लेकिन इंडिया के अंदर तो 16 डिग्री तक लोग को लेके जा करके यहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हैं यहाँ पे, है ना। तो देख सकते हो सो व्हाट ट्रिगर्ड दिस डिसीजन, तो सरकार को आखिरकार ये डिसीजन क्यों लेना पड़ा दोस्तों यहाँ पे इसको देखेंगे। यहाँ पे बाकायदा देख सकते हो द टेम्परेचर स्टैंडर्डाइज फॉर एसी विल बी सेट बिटवीन 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 28 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे ना। तो 20 से और 28 के बीच में आप टेम्परेचर को सेट कर सकते हो, इससे ना तो कम ना तो इससे ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे। द मेन रीजन फॉर दिस मूव इज टू रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को मेन रूप से यहाँ पे कम करने के लिए ही ये डिसीजन लिया जा रहा है यहाँ पे, ताकि फ्रीक्वेंट पावर कट वगैरह इस तरीके से नहीं देखने को मिले यहाँ पे, स्पेशली समर के मंथ में यहाँ पे, है ना। तो मई, जून, जुलाई ये सब के महीने में यहाँ पे एक्सट्रीम एक तरीके से टेम्परेचर देखने को मिलता है यहाँ पे, जिसके कारण जो इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। मेनी होम एंड बिल्डिंग रन देयर एसी एट वेरी लो टेम्परेचर सम टाइम एज लो एज 16 डिग्री। देख सकते हो कि बहुत सारे बिल्डिंग और घर में यहाँ पे लोग जो है वो एक तरीके से अपने एसी को 16 डिग्री तक यहाँ पे सेट करके रख देते हैं दोस्तों यहाँ पे, जिसके कारण पावर ग्रिड पर एक्स्ट्रा प्रेशर यहाँ पे पड़ता है। अच्छा, ये जो यहाँ पे रेगुलेशन यहाँ पे आने वाला है, क्या ये बिल्डिंग या हाउस तक ही लिमिट होगा या फिर हर जगह जहां पे भी एसी का यूज होता है ये सब के लिए लागू होगा दोस्तों? तो ये सब की जगह यहाँ पे होने वाला है, चाहे वो पब्लिक इंस्टीट्यूशन वगैरह हो, कार वगैरह हो, एक तरीके से गवर्नमेंट के ऑफिसेस या प्राइवेट ऑफिसेस कहीं पे भी हो, घर वगैरह हो, स्कूल बिल्डिंग वगैरह हो, सब जगह यहाँ पे यही स्टैंडर्ड फॉलो किया जाएगा। 20 to 28 के बीच में ही रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे। बाकायदा देख सकते हो पंकज अग्रवाल जो कि एक टॉप ऑफिशियल है पावर, हाउसिंग और अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री के अंदर, उनका कहना है कि एयर कंडीशनर अकाउंट फॉर अराउंड 50 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज, अबाउट 1/5 ऑफ द कंट्रीज मैक्सिमम पावर लोड। तो कंट्री का जितना भी पावर लोड है उसका एक पांचवा हिस्सा जो है 1/5 जो कि हो जाता है 50 गीगावाट के करीब, ये अकेले एसी के अंदर ही यूज हो जाता है दोस्तों यहाँ पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है। यहाँ पे भी देख सकते हो कि अगर जो आप ये स्टडीज से शो हो किया जा रहा है कि अगर जो आप 1 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, जैसे कि आप अभी 22 डिग्री पे आप घर पे एसी को सेट कर रखे हो, तो कृपया करके आप उसको 23 डिग्री कर दो, है ना। 1 डिग्री से बढ़ा करके देखो यहाँ पे, इससे अगर जो आप ऐसा करते हो तो जो एनर्जी यूज है वो 6% से कट हो जाता है दोस्तों। बस 1 डिग्री आप अगर जो हाई करते हो इसे यहाँ पे, और साथ में देख सकते हो कि 3 गीगावाट जो है पावर उसको यहाँ पे सेव किया जा सकता है पीक टाइम में यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ पे 3 साल में 18,000 से 20,000 करोड़ जो है वो एक तरीके से इंडिया को फायदा हो सकता है, बच सकता है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो बाकायदा यहाँ पे इंडिया के अंदर 100 मिलियन जो एसी है वो एक तरीके से यहाँ पे यूज हो रहे हैं, और 15 मिलियन मोर एसी जो है हर साल यहाँ पे लगातार इंस्टॉल हुआ जाता है। ऑन एन एवरेज हर साल 15 मिलियन जो एसी है, लगभग 1.5 करोड़ जो एसी है वो एक तरीके से यहाँ पे सेट किए जाते हैं दोस्तों। तो लगातार देख रहे हो कि एसी का डिमांड कितना तेज गति से यहाँ पे आगे बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पे काफी ज्यादा जो कह लीजिए कि एनर्जी का कंजप्शन है वो भी यहाँ पे हो रहा है। बाकायदा देख सकते हो टाइटर एनर्जी रूल फॉर एसी कुड सेव अप टू 60 गीगावाट ऑफ पीक डिमांड बाय 2035 कि 2035 तक जाते जाते अगर जो हम ये जो रूल लेके आने जा रहे हैं एसी को लेकर के, अगर जो हम इसको सही से फॉलो करते हैं तो बाकायदा देख सकते हो यहाँ पे 7.5 ट्रिलियन रुपीज जो है वो एक तरीके से, है ना, पावर प्लांट के ऊपर सेव किया जा सकता है बाकायदा यहाँ पे। और साथ में अगर जो ऐसा किया जाता है तो जो पावर कंजप्शन वो थोड़ा सा कम होगा, तो जो ब्लैकआउट या फिर आपका फ्रीक्वेंट पावर कट वगैरह होता है, ये सब चैलेंज से भी यहाँ पे आसानी से उभरा जा सकता है बाकायदा यहाँ पे, है ना। तो देख सकते हो कि सरकार इसके ऊपर काफ़ी प्रोग्रेसिव ये कदम लाने जा रही है दोस्तों यहाँ पे बाकायदा यहाँ पे। और क्या है कि अभी जो भी हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाता है वो पावर प्लांट से किया जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा नॉन रिन्यूएबल सोर्स यहाँ पे, तो रिन्यूएबल सोर्स के ऊपर भी जो है सरकार वो खर्च करने जा रही है बाकायदा देख सकते हो। अलॉन्ग साइड एनर्जी सेविंग रूल फॉर एसी, तो एसी का जो ये लिमिट सेट किया जाएगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी सेव तो होने वाला है। साथ में यहाँ पे जो
गवर्नमेंट है वो एक तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी के यूज को भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करने के ऊपर जोर दे रही है दोस्तों। यहाँ पे जो मिनिस्टर खट्टर है, मनोहर लाल खट्टर, अर्बन और हाउसिंग मिनिस्टर जो है दोस्तों, बाकायदा यहाँ पे इन्वाइट करेंगे बहुत सारे कंपनी को, ताकि वो एक तरीके से बैटरी स्टोरेज सिस्टम को बिल्ड कर सके यहाँ पे विथ अ टोटल कैपेसिटी ऑफ 30 गीगावाट आवर दोस्तों। दिस बैटरी विल हेल्प स्टोर सोलर एंड विंड पावर सो द कंट्री कैन रिलाई लेस ऑन फॉसिल फ्यूल। तो अगर जो यहाँ पे ये निकल करके आता है तो जो हमारा देश का जो एनर्जी के ऊपर रिलायमेंट है दोस्तों यहाँ पे फॉसिल फ्यूल के ऊपर, वो कम हो पाएगा यहाँ पे, और इससे शिफ्ट करके हम विंड पावर और सोलर पावर पे शिफ्ट हो पाएंगे। तो इसके कैपेबल के लिए यहाँ पे जो बैटरी स्टोरेज सिस्टम है उसको सरकार जो है सारी कंपनियों को इन्वाइट करेगी और उनको बोलेगी कि आप इस प्रकार का डेवलप करो। और बाकायदा इसके लिए जो सरकार है वो 5400 करोड़ रुपया जो है वो भी एक तरीके से स्पेंड करने वाली है यहाँ पे सब्सिडी के रूप में, यहाँ पे जो भी ये सब कंपनी है जो भी बैटरी स्टोरेज सिस्टम को डेवलप करेंगे, ताकि उस बैटरी के अंदर सोलर एनर्जी और यहाँ पे विंड एनर्जी को स्टोर किया जा सके। तो इसके लिए भी जो टेंडर है इस प्रोजेक्ट का वो भी यहाँ पे फ्लोट कर दिया जाएगा महज अगले 3 महीनों के अंदर यहाँ पे। तो जो भी लोग यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं और साथ में अपने घर के अंदर 16 डिग्री सेंटीग्रेड या 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ पे अपने एसी को यूज कर रहे हैं, वो कृपया करके सावधान हो जाइए दोस्तों यहाँ पे, और जल्द से जल्द यहाँ पे आप स्विच कर लीजिए 22 से 23 डिग्री पे चल जाइए यहाँ पे। क्योंकि अगर जो आप लगातार 16 से 18, 19 ये सब के बीच में रखोगे तो आपका जो बॉडी है वो भी एक तरीके से अडाप्ट कर जाता है। उसके बाद जब ये सरकार का रूल आएगा और जब आप नहीं कर पाओगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो उससे पहले ही क्यों ना यहाँ पे आप एक तरीके से इस रूल के अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे टेम्परेचर लिमिट होगा उसमें आप ढल जाए तो बेहतर है। और इस प्रकार से आप ना केवल भारत का बल्कि विश्व का भी कल्याण करेंगे यहाँ पे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है वो एक तरीके से कम हो पाएगा। और साथ में यहाँ पे जो भी इतना एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो रहा है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम होता जा रहा है, ये भी यहाँ पे कम से कम हो पाएगा। क्योंकि इंसान जो है वो तो आप एसी से काम चला लोगे, लेकिन जो बेजुबान जो जानवर वगैरह है उनको भी तो गर्मी लगता है। काफ़ी सारे जो पशु है वो भी काफ़ी ज़्यादा मारे जाते हैं यहाँ पे गर्मी के मौसम में दोस्तों यहाँ पे। तो इनकी भी जानें आप बचा सकते हो यहाँ पे और कल्याण का काम कर सकते हो। तो कैसा लगा आपका आज का वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ नेक्स्ट वन। बाय बाय।